निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को करना बहुत ही फलदायी होता है और भगवान विष्णु की कृपा का फल भी मिलता है। इस एकादशी के शुभ अवसर पर निर्जला उपवास रखने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वृद्धि करती है। इस व्रत को करने से आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती है। साल की सभी एकादशियों में से यह व्रत सबसे कठिन और शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से यह व्रत करता है और दान पुण्य करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। इस व्रत को करने के कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि इस दिन कौन से कार्य करना अशुभ होता है। इससे पहले हम आपको बताएंगे इस व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नियम संयम का पालन एक दिन पहले ही यानी कि दशमी तिथि से ही शुरू कर दिया जाता है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी माना गया है, इसलिए उनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखा जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर, पीले फूल, पीले फल और पीली मिष्ठान के साथ श्री हरि की पूजा करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद पीले फूल, पीले चावल और फल अर्पित करें। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद एकादशी की कथा का पठन करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। सबसे अंत में श्रीहरि की आरती करने के बाद पूजा का समापन करें। पूरे दिन सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करके शाम के पहर में स्नान करके फिर से भगवान की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। इस विधि के साथ व्रत करने और पूजा करने से आपको निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। निर्जला एकादशी पर भूल से भी न करें ये काम। निर्जला एकादशी के दिन देर तक न सोएं और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी दिनचर्या आरंभ करें। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहनें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। यहाँ तक कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करवाना और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं भी है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन इन नियमों का जो पालन करता है, उन पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सदा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। शौनक आदि 88,000 ऋषिमुनि बड़ी श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी व पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंदमग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूची ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए
जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल पाप के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ पल स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। मनुष्य रक्तभाव करने वाले, मांस खाने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्म हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। कथा सार: अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों व परिवार के बड़ों से कदापि नहीं छुपाना चाहिए। उन पर विश्वास रखते हुए भक्त को चाहिए कि वह अपना कष्ट उन्हें बताए ताकि वे उसका कोई उचित उपाय कर सकें। उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। बोलो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की जय हो।